मीन राशि वालों, ये 15 दिन समझ लें कि तूफानी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं 15 दिनों के बारे में। 4 बड़ा परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन होगा, ये इतना बड़ा परिवर्तन है, समझ लें कि बड़ा उलटफेर करेगा, क्योंकि ये परिवर्तन है बुध का और साथ-साथ सूर्य का, जो ग्रहों के राजा हैं, और उसके बाद शनि का और साथ ही साथ मंगल का। इतने बड़े ग्रहों का स्थान परिवर्तन आप बहुत ज़्यादा इस समय समझ सकते हैं कि ये बड़ा उलटफेर करने वाले होंगे। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 15 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले से जान लीजिए, पहले से समझ लीजिए कि आपके आने वाले समय ग्रहों के अनुसार क्या फल दे सकता है। तो ये चीज़ जानकर आप कहीं न कहीं लाभ मिलने वाला हो तो तैयार हो जाएं, और परेशानी आने वाले हो तो उससे बचने के उपाय तरकीब अपना लें, सब अच्छा होगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य और बुध दोनों अपना स्थान 11 और 12 को बदलेंगे। बुध 11 को अपना स्थान बदल लेंगे, यानी आ जाएंगे द्वादश भाव में, और सूर्य 12 को अपना स्थान बदलेंगे, ये भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा। आगे बात करें तो चौथे भाव में मंगल मौजूद हैं, और चौथे भाव में मंगल तो हैं, लेकिन ये अपना स्थान बदल लेंगे 24 फरवरी को, वृषभ राशि में आ जाएंगे। वहीं 22 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं, और राजयोग बन रहा है आपके ही राशि में। जी हाँ मित्रों, आपके ही राशि में राजयोग बन रहा है। प्रथम भाव में राहु रहेंगे, और आपके सप्तम भाव में केतु मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये बात कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो परिवर्तन होने वाला है, ये आपके लिए बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए ये समय ऐसा है कि 12 फरवरी से ही आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ज़रूर रखिएगा, क्योंकि क्रोध की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। चाहे वो कहीं भी रहें, आप परेशान हो सकते हैं। जैसे बिजनेस हो, बिजनेस व्यापार में भी कोई किसी से आपके झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। यहाँ सब घर में भी हो सकते हैं, मित्र के साथ भी हो सकते हैं, और घरेलू जैसे घर के बड़े बुजुर्ग से भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकता है, बात मतलब वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सब प्रभावित आपको करेगा। दूसरी ज़रूरी बात कि आपके खर्च जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे 12 फरवरी से। ऐसा इसलिए है कि खर्च के घर में ही सूर्य रहेंगे, खर्च के घर में ही बुध रहेंगे, तो खर्चीला समय रहेगा। अब आप ये समझिए कि आपके खर्च बढ़ेंगे, तो खर्च पे नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जो भी खर्च होंगे ज़्यादातर आपके फिजूल खर्च होंगे। तो वो बात आप नोट कर लीजिए। तीसरी ज़रूरी बात, स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े से सतर्क रहें, सावधान रहें। द्वादश भाव में बैठे सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि सीधे छठे भाव पर पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है, और अभी भी आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी झेल रहे हैं, वो भी शनि के कारण। जैसे छोटे मोटे ही सही, लेकिन परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है। शनि तो आपको बहुत ज़बरदस्त परेशान करके रखे हैं। जब से शनि की 7.5 चल रही है, तब से आप परेशान ही हैं। तो ये आपको हम बताना चाहते हैं कि आप अपने आने वाले समय को समझ लीजिए कि ये ग्रह किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं। अब आप ये समझना चाहेंगे कि कब तक ऐसी स्थिति रहेगी कि क्रोध और साथ साथ खर्च वाली बात जो हम बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब तक बुध और साथ ही साथ सूर्य इस भाव में रहेंगे, खर्च आपके होंगे। तो सूर्य तो 1 महीने रहेंगे, लेकिन मित्रों बुध 1 महीने तक नहीं रहेंगे। बुध अपना स्थान बदल लेंगे 27 फरवरी को, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुध जैसे ही अपना स्थान बदलेंगे, आपकी राशि यानी मीन राशि में आएंगे, तब से समझ लें कि बुध भी नीच के हो जाएंगे। तो आपको 27 फरवरी तक तो मैनेज करना ही पड़ेगा। खर्च जितना कम हो सके वही करें, जो बहुत ज़रूरी है।
अब इतना आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात थी, हमने आपको बता दिया। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, तो ग्रहों के से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप निश्चिंत रहेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे समझिए, फैमिली को लेकर अब बात करते हैं, तो पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। केवल ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने दिल की बात अपने फैमिली से बताने से बचें, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं। आपके मन में जो आता है आप सामने रख देते हैं, लेकिन सामने वाला जो इंसान होता है, यानी जिसके सामने आप बात रख रहे हैं, परिवार का अपना सदस्य ही है, वो आपकी बातों को ठीक से नहीं समझता। वो आपकी बाहरी बातों को समझता है, मतलब आपने जो कहा वो समझा, आपके भाव को, आपकी भावना को नहीं समझकर आपको गलत रिप्लाई कर देता है, जिससे आपके मन बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखें। जो काम आप कर रहे हैं वो काम करते रहें। घर में किसी बात को लेकर किसी से भी अनबन हो सकते हैं, इसलिए आप इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। अच्छी बात यह है कि फैमिली में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, अच्छी खुशखबरी या कोई बहुत बड़े काम आपके बनने, खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं। कुछ ऐसे लोग भी इन 15 दिनों में आपके घर आ सकते हैं जो बहुत लंबे समय से आपके घर नहीं आए हैं, केवल आपके फ़ोन पर बात होती थी। आपके ऐसे घर के सदस्यों का आगमन हो सकता है, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप खुद अपना स्थान परिवर्तन करेंगे घर परिवार के सदस्यों के साथ, तो ये आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके बीच बहुत बेहतर लव रिलेशन, मतलब आपके बीच जो है वो प्रेम संबंध रहेगा। जीवन साथी के बीच एक बेहतर संबंध रहेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, एकदम आप इंजॉय करेंगे। अब थोड़ी सी परेशानी केतु को लेकर है। वैसे आपको बता दें, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु सप्तम भाव में यानी दाम्पत्य भाव में बैठकर परेशान तो आपको कर ही रहे हैं, लेकिन केतु पर दृष्टि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की, जिस कारण से आप बहुत ही नॉर्मल हैं, वरना आप परेशान ज़्यादा होते। इसलिए आपके लिए समय ठीक ठाक है दाम्पत्य जीवन को लेकर। ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, शादी के अच्छे योग भी बन रहे हैं, शादी के प्रपोजल प्रस्ताव सब कुछ आपके फेवर में हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। इस समय बच्चों की बात करें, संतान की बात करें, तो ये समय संतान को लेकर अच्छा है। संतान को लेकर खास करके आपको बता दें 11, 12 और 13 फरवरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। संतान से संबंधित बहुत सुकून भरे खबर या काम आपके बनेंगे, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बात करें आपके लव लाइफ को लेकर, तो ये इतना अच्छा समय चल रहा है कि 15 दिनों तक आपके लव लाइफ में इतना ज़बरदस्त उलटफेर होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके बीच रिश्ते बहुत अनुकूल होंगे, लव प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं, इसकी बड़ी अच्छी संभावना है। आप ये सोचते हैं कि हमें किसी को प्रपोज करना है, वैसे तो हम इन चीज़ों को लेकर मना करते हैं कि इन सब चीज़ों से बचे रहें, लेकिन आपके लिए प्रपोजल प्राप्ति और प्रपोजल स्वीकारे जाने की भी संभावना है। लेकिन प्रपोजल कहाँ स्वीकारे जाते हैं? जिनसे बात बहुत नज़दीक होती है, बहुत ज़्यादा आपसी मेल हो जाता है, तो एक उम्मीद रहती है, तो वो उम्मीद आपकी पूरी होने की संभावना भी इस समय बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, पहले से ही बने हुए हैं, यानी 28 जनवरी से ही बने हुए हैं। ये आपको बहुत रोमांटिक बनाएगा, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, अच्छे नए नए वस्त्र खरीदना, साथ साथ परफ्यूम खरीदना, खुद को श्रृंगार में, यानी पुरुष भी हैं तो वो भी अपना श्रृंगार करेंगे, अपना जो स्टाइल में रहते हैं वो अपना, और जो फीमेल हैं वो भी इस समय बहुत ज़्यादा अपने खूबसूरती, अपने सुंदरता पर काम करेंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय है, एकदम रोमांटिक रहने वाले हैं और इन्जॉय का मूड आपका बना रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बात बता दें कि देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। किस्मत तो आपका साथ बहुत दे रहा है, लेकिन राहु प्रथम भाव में बैठकर आपके मूड को बदल रहा है, आपके लक्ष्य से आपको भटका रहा है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आप लक्ष्य से भटकने से बचने की कोशिश करें और अपना जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की सतत निरंतर प्रयासरत रहें। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन बात यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि खर्च बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा रहेगा। फालतू खर्च करने से बचने की कोशिश करें, किसी को उधार देने से बचने की कोशिश करें, साथ साथ किसी को पैसे देने से बचने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति इस समय बने हुए हैं।
लाभ तो वो होगा कि आप समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त लाभ हो सकता है, और वो लाभ आपको शुक्र भी देगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव को देख रहा है। यदि पार्टनरशिप का व्यापार बिजनेस है तो समझ लें कि चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा, बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन आपका एकल व्यापार है, खुद का व्यापार है, तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ हमने बताया खर्च पर नियंत्रण रखें, बेकार खर्च, फालतू खर्च ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस समय आप एक्सपेरिमेंट करने से बचने की कोशिश करें। सामान्य जैसे आप काम कर रहे हैं उस तरह से आप लगे रहें, बहुत अच्छा समय है, अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। अब इस समय बिजनेस में बड़े अच्छे काम इस समय सिद्ध करेंगे, खास करके बाहरी जो व्यापार है, बिजनेस है, घर जन्म स्थान से दूर, उसमें काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। जॉब के लिए अच्छा समय था आपका, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि बुरा समय है। अब जो है वो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या कोई भी जॉब से संबंधित आपको अवसर मिलता है उसमें संघर्ष आपको ज़्यादा करा देगा। कब से? 12 फरवरी से। लेकिन जॉब के लिए एकदम खराब समय नहीं है। आप यदि जॉब के लिए प्रयासरत हैं, प्राइवेट भी जॉब के लिए, तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर, यानी कुछ विशेष मेहनत करके आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। साथ साथ बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, तो आपका तो परचम लहराने वाला है। आप तो इतना ज़बरदस्त स्थिति में, अच्छे स्थिति में हैं कि आप यदि थोड़े से भी प्रयास करेंगे तो कुछ बड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ लें कि बड़े उलटफेर की उम्मीद आप कर सकते हैं। काफ़ी आपका भाग्य इस समय साथ देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अब थोड़े से कांटों से भरा रहने वाला है। यानी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए दीवार खड़ा हो गया, आप रुक गए। अब आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप मेंटली परेशान भी रहने वाले हैं अब आपको हर कदम पे कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये बात आप नोट कर लें। संघर्ष का समय आपका शुरू हो चुका है। अब ऐसी बात नहीं है, जैसे इंसान मेहनत करता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है, तो वो भी समय अच्छा होता है। लेकिन जब आदमी को थोड़े से कांटों से भरा समय मिलता है और उसको पार करके आगे बढ़ता है, तो अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करता है कि हमने परेशानियों को पार किया है। तो ये स्थिति है कि आपको परेशानी अब थोड़े बहुत आएँगे। अब आपका समय फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब आपको थोड़े से मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय कैसा है, तो ये बहुत अच्छा समय आपका है। आपको तो अपने घरेलू लोगों से मदद मिल सकता है। साथ-साथ सत्ता पक्ष से बैठे आपके जो सीनियर हैं उनसे बहुत इस समय मदद मिल सकता है। तो अपनी तरफ से प्रयासरत रहें, आपका समय बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। किस्मत आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ आपको मिलेगा। अब आप इस समय बहुत कुछ प्राप्त कर पाएँगे। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसी से बहस, झगड़े, ईगो आदि का त्याग करके ही आगे बढ़ें तो सब आपके लिए अच्छा होगा। एक उपाय ज़रूर कीजिएगा इस समय, जिससे कि सब कुछ आपके लिए आपके फ़ेवर में रहे। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें ऑल बटन पे और लाइक कर दीजिएगा। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको करना चाहिए हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ। इसमें जितना जो भी आपसे बन सके वो करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।